बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा डो की रेसिपी बताऊंगी। ये पिज़्ज़ा डो बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बनता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप भी सेम रिज़ल्ट अचीव करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले बॉल के अंदर मैंने 1/3 कप वार्म वाटर लिया है। ना गर्म हो और ना ठंडा हो, लूक वार्म होना चाहिए, यानी कि नीम गर्म। फिर इसके बाद पानी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की है और साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट की ऐड की है, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना सॉल्ट चाहें ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यीस्ट का ऐड किया है मैंने, ड्राई एक्टिव यीस्ट है। फिर तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप कवर करके यीस्ट को रख दें 8 से 10 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर अपना मैदा ऐड करें। फिर इसके अंदर मैंने 2 कप मैदे के ऐड किए हैं और 2 कप मैदे के ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा ऑयल। तो यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून डाला है मैंने ऑलिव ऑयल। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करके तो इसका डो तैयार करेंगे हम नीम गर्म पानी के साथ। तो एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों पानी डालें और अच्छा सा इसका डो तैयार कर लें। डो जो है वो इसका नॉर्मल जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं ऐसा होना चाहिए, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम। तो अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका डो रेडी कर लें। और फिर इसके बाद जो है जब अच्छे तरीके से आप गूंद लें आटे को, फिर हम अपनी जो वर्कटॉप सरफेस है उसके ऊपर फ्लावर डस्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम अपना आटा रख के तो इसको नीड करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको स्किप नहीं करना। आपने अच्छे तरीके से आटे को एटलीस्ट 3 या 5 मिनट के लिए नीड करना है ताकि आटा जो है वो हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा आटा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, स्टिकी भी नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है। इसी तरीके से आपने अपना आटा रेडी करके तो रखना है 3 से 4 घंटों के लिए राइस होने के लिए। तो अभी मैं अपना बॉल लेके तो सबसे पहले आटे को ग्रीस करूँगी, फिर इसके बाद थोड़ा सा ऑयल बॉल के बॉटम पे डाल के तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। तो ग्रीस करने के बाद आप अपना जो आटा है वो बॉल के अंदर रखें और कवर करके इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ी गर्माइश हो और आटा अच्छे तरीके से राइस हो जाए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा आपका पिज़्ज़ा बेस बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। तो हमारा आटा को रखे हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं। देखें कि कितना अच्छा राइस हो चुका है। पंच करके उसकी जो एयर है वो निकालें और फिर दोबारा से उसको निकाल के वर्कटॉप सरफेस पे 2 से 3 मिनट के लिए नीड करें। फिर इसके बाद जो है वो हम अपना पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 2 पिज़्ज़ा इसके साथ में तैयार करूँगी। तो सबसे पहले आप जो है वो उसका पेड़ा बना के उसको बेलें और इसको बहुत ज़्यादा आपने पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, क्योंकि ये ओवन में रखने के बाद फिर से राइस होगा। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, या आप पे डिपेंड करता है कि आपको मोटा बेस अच्छा लगता है या पतला, आप उस हिसाब से बेल लें। फिर इसके बाद मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है और फिर अपने हैंड्स को ग्रीस करके तो पिज़्ज़ा ट्रे को अच्छे तरीके से मैंने ग्रीस कर लिया है। ये स्टेप इसलिए कर रही हूँ कि जब आप पिज़्ज़ा निकालें ओवन से तो फिर बहुत ज़्यादा इजी होता है उसको ट्रे से निकालना। फिर अपना जो आपने बेस रेडी किया है वो उठा के तो पिज़्ज़ा बेस पे रख दें। तो हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा का बेस रेडी है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको फुल वीडियो रेसिपी बताऊंगी पिज़्ज़ा बनाने की। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।